नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं योगिता सिंह और मेरे साथ मौजूद रहते हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, थीटा हीलर और वेलबींग कंसल्टेंट अमित कुमार जी, जो कि आपको बताते हैं आपके राशि का हाल। महीने दर महीने क्या खास घटने वाला है आपके जीवन में, वो तमाम जानकारियां आपको सटीक तरीके से बताते रहते हैं। अब चूंकि मार्च का महीना है, इसमें नवरात्रि भी है, तो हम सब ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये नया साल है, नवरात्रि से जो शुरू होता है, वो हमारे लिए क्या सौगात लेकर आया है। तो इस नव वर्ष में जो हमारा हिंदू नव वर्ष है, वो आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए कि मार्च का महीना कैसा जाएगा, तो थोड़े सावधानी बरतने की आवश्यकता तो है और कई तरह की उलझन परेशानियों से ये मार्च का महीना बीतेगा। लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां बरत के चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समय को बेहतर तरीके से सदुपयोग करते हुए मुसीबत परेशानियों से बच के चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे बचा जाए। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये दिख रही है कि कम से कम आप खुद के व्यक्तित्व में आप इतने कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हालांकि आपके अंदर थोड़ी निराशा वाली बात तो दिख रही है। देखिए, इस समय पर जो समय दिख रहा है वो समय ऐसा दिख रहा है जिसमें आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत ही क्रोध, बहुत गुस्सा, बहुत ही चिड़चिड़ापन, बहुत ही डिस्टर्बेंस और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। मतलब आपका दिमाग बहुत तरफ चल रहा है, हर तरह की बातें दिमाग में आ रही हैं, लेकिन आप एक निर्णय पर अटक नहीं पा रहे हैं, मतलब रुक नहीं पा रहे हैं और निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर गड़बड़ इसलिए दिख रही है कि मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ढेर सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ढेर सारे विचार आ रहे हैं, इसलिए निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं इस तरीके। और इसकी वजह से क्रोध भी आ रहा है, थोड़ा डिप्रेशन भी आ रहा है, थोड़ा उदासी भी आ रही है, आप बहुत सारी मिश्रित विचारधारा में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ें उपाय करना ही ज़रूरी है, क्योंकि कहने से मेरे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा ऐसा नहीं दिखेगा। आप समझ तो पाएंगे, ऐसा तो नहीं कि बुद्धि विवेक में कमी, आप समझ नहीं पाते, समझते तो हैं, लेकिन ऐसी ग्रह स्थिति बन गई है कि आपसे हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी बात ये दिख रही है कि कुछ भी हो, आपके वाणी से अब शब्द नहीं निकलेगा, एक बहुत अच्छी बात दिख रही है, जो बहुत बड़ी बात है। आप चाहे जितने भी परेशान होंगे, दूसरे के साथ व्यवहार बहुत अच्छा करेंगे, जो आप बोलेंगे बहुत अच्छा बोलेंगे। तो आप एक्सप्रेस कीजिए। किसको एक्सप्रेस करें? जो भी आपको अपना हो, जो अपने परिवार के सदस्य हैं, उनसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। हालांकि बहुत उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो रहेगा कि आप अपनी बातों को कह करके थोड़े शांत हो जाएंगे। आपके साथ बुरा नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत मदद मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो इसलिए उम्मीद किए बिना अगर आप एक्सप्रेस करेंगे अपने मित्र से, बहुत क्लोज फ्रेंड से, या अपने परिवार के सदस्य से, अपने जीवन साथी से, तो एटलीस्ट ये रहेगा मन का गुबार निकल जाएगा, तो आपके मन में थोड़ी शांति आ जाएगी। दूसरी बात एक ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपके जीवन में अभी सुख के मामले में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। आपको पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, आप बहुत उलझे से परेशान से रहेंगे। लेकिन ऐसे में अपने आप को बचा के चलेंगे, जैसा बताएंगे वैसा करेंगे, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपको बड़े बुजुर्गों से भी लाभ नहीं मिल पाएगा। उनकी वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे आपको, और आपकी आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा बड़े बुजुर्ग, सीनियर्स, बॉसेस के साथ। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये परमानेंट नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए हुआ है किसी परिस्थितियों की वजह से। तो इसको आप सीरियसली लेकर के कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा अभी। थोड़ा ये महीना डिसीजन लेने का नहीं, इस महीने को आप बचा के चलना है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, संभाल के चलने का। तो इसलिए आपको ऐसा संभल के चलना बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए क्या क्या उपाय किया जाए जिससे बेहतर हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्रोध नहीं करना है, ऐसा कहने से आप क्रोध नहीं करेंगे ऐसा नहीं हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि क्रोध नहीं करें। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सूर्य भगवान की पूजा आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करके करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करके करें और साथ साथ सूर्य भगवान को नमस्कार करें। अगर सूर्य नमस्कार सीख लेते हैं, योगा में जैसे सूर्य नमस्कार की विधि है, वैसे सूर्य नमस्कार करते हुए अगर सूर्य भगवान को नमस्कार करें, प्रार्थना करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी संकल्प लेकर करें और ये जरूर बोलें अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र, राशि बोल करके कि आपको इसका फल पाठ पूर्ण होते हैं। स्तोत्रम का पाठ कर लिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ, तो पाठ पूर्ण होते ही आपको इसका फल तत्क्षण प्राप्त हो जाए। यदि आप ऐसा बोल लेते हैं तो उससे फायदा होगा कि आपको इमीडिएट रिजल्ट आएगा। नहीं तो क्या होगा, रिजल्ट तो आएगा, लेकिन चूंकि आपने कंफर्म नहीं किया था किस समय पे आपको परिणाम चाहिए, तो परिणाम हो सकता है 1 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, तो इस तरह से आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा मार्च के महीने। तो इसलिए मार्च के महीने बेनिफिट लेने के लिए आपको ये करना जरूरी है। अब सूर्य भगवान की पूजा करने से क्या क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहली बात तो आपके अंदर क्रोध इतना नहीं आ पाएगा, बैलेंस हो जाएंगे, सुख की प्राप्ति के चांसेस बन पाएंगे। तो सूर्य भगवान से ये सब भी बोलें कि मेरे मन को संतुलित कर रहे हैं, बुद्धि विवेक दें, अच्छा निर्णय लेने की क्षमता दें, मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, परिवार कुटुंब के साथ अच्छा रहे। ये सब अगर मांगेंगे तो सूर्य भगवान से बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेगा और जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, तालमेल हो जाए। ऐसी ये सब प्रार्थना करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा सूर्य भगवान से प्रार्थना करने पर।
ये हो गया इन समस्याओं का समाधान। दूसरा देखिए क्या होगा, इसमें पर आपको बहुत हाई लेवल कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले गहरा नीला रंग प्रयोग में नहीं लेना है, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वस्तु हो, चाहे गाड़ियाँ हों, सब चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मार्च का महीने कम से कम अवॉइड कीजिए, हमेशा के लिए नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ साथ क्या है कि इसके साथ आपको माँ सरस्वती की आराधना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पर बुद्धि विवेक एकदम डिस्टर्ब हो चुका होगा आपका। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आप चिड़चिड़े होने के बजाय आप माँ सरस्वती की आराधना कर लीजिए, पता चिड़चिड़ापन आ ही नहीं पा रहा है। क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा करेंगे, मंत्र जाप करके करें, माला से जाप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। 108 मिनिमम माला, मतलब 108 जाप करें, एक माला में 108 मनके होते हैं, जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि श्वेत चंद्र का टीका जरूर लगाएं अपने मस्तक पर, और टीका लगाने के साथ साथ आप श्वेत चंदन का इत्र भी या चंदन का इत्र जरूर लगाएं। अगर चंदन का इत्र लगाते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके मन में बहुत शांति सुकून आना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से जो चिड़चिड़ापन है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो इस तरह से इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात यह है कि आपके अंदर कुछ बढ़िया एक बात दिख रही है, वो ये है कि आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे। आप अच्छा निर्णय इसलिए ले पाएंगे क्योंकि आपको क्या बोलना है, मतलब बाकी तो निर्णय अच्छा नहीं ले पाएंगे, अच्छा निर्णय बोलने के समय ले पाएंगे। क्या बोलना है, मुझसे क्या निकलना चाहिए, इस बारे में अच्छा निर्णय लेंगे। तो आप बोल करके एक्सप्रेस करिए, आप बात करके समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो उसको बताइए कि नहीं भाई मैं इसलिए ये बातें कर रहा था, आप गलत मत समझना, हाथ जोड़ के विनती। ऐसे प्रार्थना नम्रता से अगर करेंगे बात, तो बात से मामला का समाधान हो जाएगा जो गड़बड़ हो रहा था। तो इसलिए इस तरह से संभल के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और भी बेहतर तरीके से अच्छे परिणाम देखने को मिले उसके लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपको बुद्धि विवेक में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्या सही क्या गलत, इनका निर्णय लेने की क्षमता आपको मिलेगी, और आप अच्छे तरीके से इन उलझन परेशानियों से बचते हुए अच्छे निर्णय लेने की क्षमता तक पहुंच जाएंगे, जिससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ऐसा होने का योग यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपने मार्च के महीने को बेहतर कर सकते हैं। देखिए जीवन साथी के साथ भी यही है कि अगर आप सूर्य भगवान की पूजा कर लिया और जो जो उपाय मैंने बताए सारी चीज़ें कर लिया, तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कि जो उलझन होनी थी, लड़ाई झगड़े होने थे, प्यार तो होगा आपका आपस में, लेकिन फिर भी लड़ाई होने का, वायलेंट जैसा होने का, एकदम क्रोध आने का योग बन रहा है, तो उनसे बचने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको भी बड़ा हाई लेवल कन्फ्यूज़न होने का बन रहा है, उनको भी बहुत दुखी उदास होने का बन रहा है। मतलब कभी चिड़चिड़ापन होगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी वायलेंट हो जाएंगे। तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है स्टूडेंट्स को। आप कितनी भी तरह से ट्रिगर में नहीं आए, चाहे कोई चैलेंज ही कर दे किसी बात में, आप बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें, बच के निकलने, क्योंकि आपका उद्देश्य बुद्धि विवेक से काम करके आगे बढ़ना है। कुछ भी आप जो भी कंपटीशन की तैयारी करें, उस कंपटीशन को पार करके आपको सफलताएं प्राप्त करनी है और उनको जीतना है। आपको एक जो टारगेट वहाँ पर पहुँचना है, तो इनके लिए लड़ाई झगड़ा करके उलझ गए तो फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको फंसना नहीं, जो जो बताए उपाय बताएं, सारे उपाय को कीजिए, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, आप समय का सदुपयोग ही हो पाएगा। क्योंकि आपने सुबह सुबह अगर ये सारे उपाय कर लिए तो सारा दिन आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, और जो कन्फ्यूजन था कन्फ्यूजन दूर हो करके अपने टैलेंट का सदुपयोग कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए संभल करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सारे तुला राशि के सारे लोग अपने अच्छे तरीके से व्यवसाय करते हुए, धन लाभ लेते हुए आगे बढ़ पाएंगे, और धन की दिक्कत आएगी नहीं। यदि आप इन सब चीज़ों की बातों का ध्यान रखते हुए चलेंगे तो किसी भी तरह की दिक्कत आएगी नहीं। ऐसा योग बना हुआ है, बस बीच में उलझनें बन रही थी, उस उलझनों को समाप्त करने के लिए, आपको इनसे बचाने के लिए मैंने कुछ उपाय बताए हैं। इन बातों पे थोड़ी छोटी बातें हैं, लेकिन बातों पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मार्च के महीने में उलझने के बजाय आप सुलझते हुए, अच्छे से निर्णय लेते हुए मार्च का महीना का सदुपयोग कर पाएंगे, आनंदपूर्वक मार्च का महीना बिता पाएंगे। ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा मार्च का महीना, ये हमने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप अधिक जानना चाहते हैं, अपने बारे में प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, या अपनी फैमिली, अपने पूरे परिवार की प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है अमित कुमार जी का, आप उस पर संपर्क कर लीजिए और पर्सनली अपनी कुंडली की विवेचना करवा लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले महीने आपके बारे में और अधिक जानकारियाँ लेके। नमस्कार।